24/7 खबर सबसे हटके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं अंतर 24/7। दोस्तों, हालांकि पिछले वर्ष 2023 में आपने हमारा चैनल को बहुत लाइक किया, सब्सक्राइब भी किया और हमें ढेर सारा प्यार दिया, कमेंट्स दिए। हम आपके शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं आगे हमको ऐसे ही आपकी कमेंट्स सुझाव मिलते रहेंगे। इस वर्ष में सबसे ज़्यादा बेहतर जो मेरे को एक वीडियो लगी वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं, और वो इसलिए क्योंकि हाल ही में बिल्कुल साल के एंड में मुझे ये मौका मिला। और ये जो वीडियो मैंने बनाई है, ये बनाई है उस समाज की जिसे आपके हमारे समाज में बहुत ही इज्जत के साथ बुलाया जाता है जब हमें ज़रूरत पड़ती है। हमारे घर में किलकारी गूंजनी हो या तो हमारे घर में कोई अच्छे काम हो, शुभ काम हो, उस पर शादी ब्याह पे जैसे या बच्चे होने पे जब हम खुशियाँ मनाते हैं तो उस पर ये बिन बुलाए मेहमान होते हैं। मैं बिल्कुल आप ठीक समझें, मैं कर रहा हूँ उस समाज के जिन्हें आप किन्नर के नाम से सब बुलाते हैं, लेकिन इसमें एक नया नाम है तुंगल। हम सब अपने मीडिया के हिसाब से तुंगल ही नाम बताएंगे इनको। तो हम इस समाज की बात करते हैं। मैं इस समाज में मेरी एक मुलाकात हुई सपना से। सपना अपने जो ग्रुप है उनकी जो मुखिया हैं और गुरु कहते हैं उनको, वहाँ उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने अपने दिल की पूरी बात बताई कि उनको किस तरह से कहाँ से निकल के आए हैं, कैसे आए हैं, उनको परिवार से कितना प्यार मिला। तो उनकी बातों सुन के मेरा रोम रोम एक तरह से खड़ा हो गया, रूह कांपी कि हम लोग क्या सही हैं या हम लोग किसी के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं कि हम अपने जोत के अनुसार उनको जगह दें अपने स्थान में, अपने परिवार में, अपने दिलों में, या अपनी खुशियों के हिसाब से हम उनको आमंत्रित करें। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल हो रखा है जिसे हमें और आपको इसका अंत तक जवाब खोजना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम उस समाज को नकारें जो कि हमारे बीच का है। ये तो कुदरत के बनाए हुए हम सब बंदे हैं। कौन किस रूप में कब कहाँ किस योनि में जन्म लेगा ये हम नहीं जानते, ये सब ऊपर वाला ही जानता है। फिर भी मैंने कोशिश करी है इस समाज के साथ उनका दर्द साझा करने के लिए कि मैं इस दर्द में कुछ शामिल हो करके उनका दर्द महसूस करेंगे कि ये लोग कितने दिल से अच्छे होते हैं और कितनी शुभकामना देते हैं आपको, हमको, और देते रहेंगे। बशर्त ये है हमको भी उनको उतना स्वीकार करना चाहिए और उनको उतना सम्मान देना चाहिए। देखिए मेरे साथ इस वीडियो में पूरी अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार। हाँ, तो मैंने ये चाह रहा था कि आपका जो जन्म हुआ है, कहाँ हुआ है, आप माता पिता परिवार और आपकी शिक्षा कहाँ तक, और फिर इस समाज में वाले जिला बागपत की हूँ। मुझे 20-25 साल हो गए, 25 साल त्रिलोकपुरी के अंदर रहते हो गए, और घर से पीछे मुझे अपने बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है, कोई आना नहीं, कोई जाना नहीं, कोई लेना देना कुछ नहीं है। अब तो जो मेरे मम्मी पापा भाई बहन मेरे आम समाज है, जी आम समाज है। अब तो उन्हीं में मैं अपनी खुशी देती भी हूँ, उनसे खुशी लेती भी हूँ, और मेरा यही अब आप सबके लिए आशीर्वाद है, दिल से दुआएं हैं बहुत। अब घर से कोई मतलब लेना देना नहीं है। यहाँ पे मुझे 20-25 साल के लोकपुरी के अंदर होगी रहते हुए। जी। शिक्षा कितनी हुई आपकी? सर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बिल्कुल भी? जी नहीं। तो मेरे को तो आप लोगों में बैठ के जी जनाब ये सब सीख लिया। और जैसे हम पहले किराए पे रहते थे, मकान मालिक के बच्चे स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, तो हिंदी थोड़ी बहुत मैं बाँच लेती हूँ। अपने जो पूजा करती हूँ, मुझे कुछ जाप करना है, कुछ करना है, तो मैं थोड़ी बहुत हिंदी में बाँच लेती हूँ। बाकी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। लेकिन हमें जानकारी के मुताबिक आप ग्रंथ पढ़ लेते हैं, धार्मिक किताबें पढ़ हाँ लेते हैं, जी, पूजा पाठ कर हाँ लेते जी, हैं, हाँ जी, ये पढ़ लेते हैं। हाँ जी। अच्छा, आपने कैसे पता लगा आप समाज में आ गए हो? उस समाज में आने के बाद आपको क्या रिएक्शन हुआ जिससे जब आप नहीं देखो सर, ऐसा है अगर मन की एक फीलिंग हुई होगी? हाँ, एक जैसे अब एक माँ-बाप है, उनके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा भी होता है थोड़ा तेज दिमाग का होता है, थोड़ा परिवार को परेशान करने वाला होता है, तो परिवार वाले ये तो सोचेंगे ये दूर हो जाए, और माँ की आत्मा बाप की आत्मा ऐसी होती दूर भी ना होए बच्चा, और ये सुधर भी जाए। तो वही अब समाज अब कहाँ अपनाता है अपने अपने किन्नर को देख के। आज बच्चे होते हैं, शादियां होती, मैं खुशी में जाती हूँ, बिगर बुलाए मेहमान जाते हैं हम तो। बिल्कुल। हम बिगर बुलाए मेहमान जाते, लोग कुछ देख के खुश होएंगे, कुछ देख के बोलेंगे अरे किन्नर आ गए, हिजड़े आ गए, थर्ड जेंडर आ गए। जी। तो कौन हमें अपना रहा है? तो परिवार तो अपना ही नहीं सकता, क्योंकि उनके भी अपने समाज है, आपके सबके अपने समाज है।
शादी है, बच्चे हैं, कल के दिन अभी गली में जाएंगे 10 बोलेंगे हिजड़े जा रहे, तो 10 निकल के देखेंगे। ऐसे हमारे अंदर कौन से, हमें भी किसी माँ ने जन्म दिया, हमारे अंदर ऐसे कौन से सींग लगे हैं जो लोग हमें बुरी नज़र से देखते। मैं चाहती हूँ लोग हमें अच्छी नज़र से देखे, अपना समझे, अपना समझ के देखे, क्योंकि 5 उंगली आप लोगों में, आम में भी कोई 5 उंगली बराबर नहीं, हम किन्नर समाज में भी 5 उंगली बराबर नहीं है। सब तरह के लोग हैं किन्नर के अंदर भी। आपने बहुत अच्छी बात कही कि समाज में हर तरह के लोग हैं। आपके समाज में भी कुछ ना कुछ तो अच्छाइयाँ होंगी, तो कुछ हाँ जी, कुरीतियाँ भी दिखाई हाँ देंगी। जी। तो आप किसको कैसे नज़र से देख रहे हैं आप? हम आम समाज को, मैं जब घर से निकलती हूँ, मोहल्ले पड़ोस में रहती, तो मुझे यही एहसास रहता है, ये मेरी भाभी है, ये मेरे भाई है, ये मेरा मोहल्ला पड़ोस नहीं, ये मेरा अपना एक परिवार है। और मैं बधाई पे भी जाती हूँ, अगर मैं 2100, 3100, 5000, 10,000 की अगर मैंने डिमांड रख दी, आज के ज़माने में 2 बच्चे होते हैं, और मैं खुशी में डिमांड रख देती हूँ, यहाँ पे मैं 10,000 लूँगी, 5,000 लूँगी, 2100 रुपये लूँगी, और मुझे मालूम नहीं उसके घर में क्या परेशानी चल रही है, सामने वाले को कठिन लगेगा बहुत ज़्यादा। पर लेकिन जिसके घर में 2-4 गाड़ियाँ हों, अच्छा घर मकान बना हो, उसके घर में परेशानी, उसके घर खुशी हो गई, मैं चली गई, वो परेशानी को उनको पता है, मुझे नहीं पता, ना पड़ोसियों को पता। अगर उन्होंने मुझे अपनी परेशानी अपना समझ के, बहन बेटी समझ के बता दी, तो मेरा हक है उनको निभा के चलना, ताकि मेरा ये नहीं मैं ताली बजाऊं, उनकी बदतमीजियां करूं, 10 लोगों को उनकी बात बताऊं, वो मेरी मूर्खताई है, गलत बात है। क्योंकि अगर मुझे वो 10 रुपये 1 रुपया देते, मैं लाख रुपए समझ कर मत्थे लगा लूं, क्योंकि पैसे की अहमियत नहीं रखता, इंसान की इज्जत भी बहुत कुछ होती है। और आप लोगों में हमें जिंदगी काटनी है, आप लोगों में हमें जीवन बिताना है। अब कल के दिन फिर उस अमीर 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 बन जाता है, अमीर था गरीब हो गया, कल खुशी आएगी, ऐसा वक्त है, ऐसे जजमान होते बुलाएंगे, अरे इस इंसान ने, इस किन्नर ने, इस नाम की सपना ने, ये मेरे अलावा कोई और भी हो, भाई इस इंसान ने हमारी ये मजबूरी समझी थी, आज हमारे घर में खुशी, आज आप बताओ क्या ले होगे हमारे। हाल अपनी पूरी जिंदगी तो उठा के नहीं दे सकता हमारे को, कि आप ले जाओ 10,000, 5,000, 21,000 जो भी है, बताओ क्या ले होगे। इंसान इतनी लेके बैठेगा, 1,50,000 तो सोचेगा नहीं, गरीब इंसान खाएगा। आजकल महंगाई इतनी है, अब ये बताओ अमीर लोग तो अपना अच्छे से खर्चा चला रहे हैं, अच्छे से रह भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब हम तो 10 घर जाते हैं, हमें तो पता है ना कौन गरीब है, कौन बोरी पे सो रहा है, किसी घर में कंबल नहीं, अब इतनी सर्दी पड़ रही है। अच्छा, अगर एक बात आपने कही डिमांड वाली, तो क्या जैसे आपके समाज में अगर डिमांड रख देते हैं, चाहे वो 10,000 की है, हाँ जी, 31,000 की, तो ये डिमांड कहाँ तक जायज मानते हो आप उसको? ये चाहे कहाँ तक, अगर ज्यादा पैसे वाला तो मेरे मुझे नहीं पता, मैं तो अपने ज्यादा कभी कभार मजाक में बोल देती हूँ, ये मजाक में भी, ये उनको घर देख के मैं तो लूंगी 21,000 में लूंगी, 11,000 खुश होके। मैं नाचती भी हूँ, गाती भी हूँ, अगर 5 गानों पे भी डांस करूंगी मैं उल्टा सीधा, जैसे ही मेरे पे आएगा, और अंदर से मैं खुशी भी मनाऊंगी, और वो सामने वाले देने में किड़किड़ करेगा तो मैं क्या सोचूंगी, चल कोई बात नहीं। अंदर से जब मन खुश नहीं है, मैं ये नहीं चाहती है कि वो रोए यानी तो मैं परेशान हंसूं, करके नहीं लेना नहीं चाहिए, नहीं 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 मन नहीं दुखाना नहीं किसी नहीं का। नहीं नहीं। डिमांड मन तो करने का मतलब नहीं, आज 10 रुपए 10 में निभाना पड़ेगा, कल 100 है 100 में निभाना पड़ेगा, परसों 50,000 है, 20,000 है, 30,000 उसमें भी निभाना पड़ेगा। यानी सामने वाला अगर अपनी खुशी में जो दे दे, हम उसमें खुश हैं। हाँ जी, उसमें खुश हैं हम। खुशी का माहौल गमगीन में नहीं 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 नहीं, अगले के घर बेटा हुआ है, बेटी हुई है, शादी हुई है, उनके घर में खुशियां मन रही है, मैं बिगर बुलाए मेहमान में जाती हूँ सबके घर पे, मैं जाके ताली बजाऊं, ठीक है, वो मेरा स्वागत करेंगे, मैं बैठूंगी, चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, जूता कोई नहीं मारता, सब देते हैं। पर लेकिन मैं उनकी खुशी को गम में नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैं अपने मजे के खातिर उनको परेशान नहीं कर सकती 10 लोगों को, कि मैं ये चाहती हूँ 10 जैसे खुश है उससे दुगनी खुशी में दे के आऊं, मैं भी खुश होके वो भी खुश रहे, ना परेशान वो हो ना परेशान मैं हो। बहुत अच्छी सोच बताई आपने सपना जी। अगर ऐसे ही अगर समाज में सभी लोग पालन करते, मैं समझता हूँ समाज के अंदर शायद ही कोई परिवार ऐसा हो जो आपके समाज को बुलाए ना और उनसे आशीर्वाद ना ले। आशीर्वाद ले, हम लोगों से मोहब्बत प्यार करे, ये हमारी बहन है, एंटी है, दीदी है, ताई चाची, कुछ भी मतलब बोल दो, बुआ बोल दो, ये हमारे अपने, क्योंकि हमारे व्यवहार ऐसे होने चाहिए जो सामने वाला हमारे से मुंह फेर के ना निकले। अच्छा, कभी आपको अपने माता पिता की याद तो आती होगी होली जी, दिवाली या तीज त्योहार पे? हम तो बच्चे थे, तो हम बच्चे थे, किन्नरों में आ गए, थोड़ा याद है, मम्मी पापा बच्चे थे, किन्नरों में आए। कितनी उम्र में आ गए थे? लगभग होंगे 12 साल की उम्र। 12 साल तक परिवार में थे? हाँ, 10-12 साल की उम्र थी। इतना मालूम था, हम एक बच्चे हैं, हमें नहीं पता था किन्नर क्या है क्या नहीं, और आगे ये भी नहीं पता था जिंदगी में क्या मोड़ आएगा, कहाँ तक हम पहुंचेंगे, क्या आगे करना है, कुछ मालूम नहीं था।
हम जैसे कि अपने आगे किन्नरों के अंदर उसके अंदर थोड़ा रहे, थोड़ा बहुत गुरुओं के नीचे रहे, उन्होंने अच्छी आदतें सिखाई हैं, बेटा बदतमीजी नहीं करना, किसी जी जनाब से बात करनी, तरीके अच्छे तरीके सिखाए, उन्होंने भी बुरे तरीके नहीं सिखाए। फिर हमने अपना होश आवाज संभाला, हमें पता कैसे बधाई लेने जाना है, कैसे इनको दिल से दुआ दे के आशीर्वाद दे के आना है, क्या करना है, अपने मोहल्ला पड़ोस में कैसे रहना है, भाई भतीजे ही है मेरे एक तरीके के, इनमें कैसे रहना है, कैसा व्यवहार करना है, क्या करना है क्या नहीं, बस फिर धीरे 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 अब समझ आती चली गई। यानी कि इसमें आपके समाज में गुरु का अहम रोल होता है। जी हाँ, हमारे गुरु हमारे को अच्छी शिक्षा सिखाते हैं, ये नहीं कि मेरे को सिखाई, हर जगह का रूल है। कभी भी गुरु ये नहीं चाहेंगे या उसको रुला के पैसा लाए, उसको लूट के पैसा लाए, ऐसा कुछ नहीं है। सोचेंगे सामने वाले को दुआ दे के, अगर परेशानी उसके घर में है तो उसकी भी बात समझे, हमारे किन्नर समझे जजमान की बात। अगर आज ये मेरे जजमान के घर में परेशानी है, क्योंकि जजमान हर किसी को बताते नहीं, एक किन्नर ऐसे अपनी बता देते हैं। हमारा भी ये नहीं 10 जगह बोलेंगे, नहीं, वो हमारा अपना परिवार है। आज कम है कल ज्यादा, पैसे ही हर चीज थोड़ी ना है। एक जमाना वो था, मेरे बड़े बुजुर्ग 10 पंजे में काम चलाते थे, 10 पंजी नहीं होती थी पहले के जमाने में। बड़े बड़े लोग थे, राजा महाराजा, मेरे जो पुराने बुजुर्ग जो सो गए उनको दान करते थे। क्या क्या दान करते थे, क्या क्या, उनमें भी रोटियां चलाते थे, खाना चलाते थे। आज चरपाई है, कल ऐसी भी गरीबियां थी जो नीचे को सोने का कपड़ा नहीं था। किन्नर होने के बाद हर लोग ये सोचते किन्नर पैसे वाले होंगे, किन्नर पैसे, किन्नर अगर आर्टिफिशियल भी पहनेंगे तो सामने वाले सोचेंगे सोना ही पहनना। आर्टिफिशियल ज्वेलरी को भी हाँ, असली समझते थे। असली आजकल फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे हमारे किन्नर खूब बनता है, अपने सुना लो किसी का बनवा लो, इतनी चैने बनवा लो शौक में डालने के लिए। सब सोचेंगे अरे 1 किलो आधे किलो सोना पहनना का क्या कमी है इसके पास, पर लेकिन ये गलत है। क्योंकि अब मेरे देखो, ये अंगूठी असली है, ये अंगूठी, 2 अंगूठी असली है, 2 ये हाथ में नकली है। अब आपको सब सोने की नजर आ रही, देखो बिल्कुल बिल्कुल डिजाइन से भी देखने में भी, तो अरे ये भी सब आर्टिफिशियल, उतार के देख लो, चेक करवा के देख लो। आर्टिफिशियल। हाँ जी, तो हम भी चाहते हैं भगवान राजी रखे, बच्चों वालों के बच्चे बने रहे। मेरे को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेरे लिए कोई अहमियत नहीं, मेरे लिए एक इंसान है, वो इंसान अल्लाह के बंदे, भगवान के बंदे, मैं उनके लिए आशीर्वाद की दुआ ही कर सकती हूँ, प्रार्थना कर सकती हूँ मालिक से। कोई हारी है, कोई परेशानी है ना, तो मैं बुरे अच्छे काम के लिए नहीं, अगर कोई परेशानी आप पे है या किसी जजमान पे आ गई, मुझे कोई बोलेगा सपना मेरा ये काम बन जाए, दुआ अगर जायज काम होगा पक्का प्रार्थना में करूँगी। और मैं अपनी तरफ से भगवान को ये बोलूँ जायज काम हो तो इस बंदे का ये काम होना चाहिए, दुआ करने के लिए मैं बैठी। अच्छा सपना जी, आपके जो जजमान है, हाँ जी, इनमें कोई ये बंटवारा भी है नहीं, इस जैसे आज जाति की बात कर देते हैं हम, ये हिंदू है ये मुसलमान नहीं है, नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं नहीं, मेरा ना या हिंदू, सिख है या जो नहीं नहीं, मेरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई देता, कोई ज्यादा कोई कम। सबके पास आना जाना है? हाँ हाँ, सबके पास बधाई उठना, सबको देते हैं? हाँ जी सबको देती हूँ, उठना बैठना आना जाना, उनके घर से खाना खाना लेना। अपने मुझे तो एक ऐसा लगता है खुद ले, और खुद शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि मैं खुद औरतों को इतना प्यार देती हूँ, वो मुझे इतना प्यार देते हैं। मैं उनको बहन समझती हूँ, मम्मी की जगह माँ को जगह माँ समझूंगी, तो मुझे खुद एक ऐसा एक शर्माहट नहीं आती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इन्होंने मैं पैदा हुई, इनमें मैं बड़ी बड़ी पली हूँ, तो इसलिए डर नहीं आखिरकार लगता। जन्म तो आपका भी नॉर्मली परिवार में हाँ हुआ जी था। हाँ जी, एक माँ ऐसी तो हमारी भी होगी दुनिया के अंदर, जिसने 9 महीने गर्भ के अंदर रह के हमें जन्म दिया है। तो अच्छा। वही मैं फीलिंग लेके लोगों के साथ बर्ताव करती, नहीं बुजुर्ग है मेरी माँ जैसी, अपनी देखूंगी, अच्छा मैं इतनी लंबी चौड़ी हूँ, ये तो। समाज में बहुत से कुछ लोग ऐसे भी हैं, हो भी सकते हैं, मैं ये नहीं कहता सब है, कि कुछ आपकी गली से भी छोड़ के जाते होंगे, इस गली से हाँ, जाएंगे, किन्नर रहते हैं ऐसे भी, किधर अरे सामने से किन्नर आ रहे, अरे इधर को निकल ले, अरे बदतमीजी कर देंगे, ये कर देंगे। कुछ लोग अच्छा समझते, कुछ लोग बुरा समझते। अब ये लोग अगर हमारे को अपना ही समझे तो हमें कभी किन्नर समाज को ये नहीं कह सकता आपका समाज, क्योंकि जब आप लोग हमें अपना समझोगे तो हम आपके समाज हो गए। जब आप पूरी आम जनता हमें समझती नहीं तो हम तो अपना एक किन्नर समाज तो बोलेंगे बोलेंगे, मजबूरी में क्या करें। तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते, बदलाव ला सकते हैं इसमें? आज तो सब अब बदलाव देखो, आज आपके घर खुशी हो जाए, किसी मोहल्ले पड़ोस में खुशी हो जाए, मैं बधाई लेने चले जाऊं, मैं बोलूं 5,000 लोग, वो 5,000 की आवाज को हर लोग सुनेंगे, भाई किन्नरों ने 5,000 की डिमांड रख दी, और जो कल के दिन में 10-5 रुपए लेके आए, दिल से आशीर्वाद करके आए, और आपका आशीर्वाद
श्री राम ने, भगवान ने, अल्लाह ने वो पूरे कर दिया आपके दिल की तमन्ना। उस चीज को कोई नहीं देखेगा कि ये एक दिन मजबूरी मान के गए थे, हमारी बात मान के गए थे, किसी को बताया नहीं, आज 5100 की 5000 की डिमांड रखी, उसको लोग बोलेंगे। तो मतलब बुरा कर्म अगर आप भी करोगे तो लोग उस पर उंगली उठाएंगे, अच्छे कर्म करोगे तो उसको लोग देख के अनदेखा कर देते। आज के जमाना तो ये आ गया है। सपना जी, आप जब चलते हो, आपकी जो साथी है, मंडली है, जैसे कि आपके साथ में और भी 2 बैठे हुए हैं, हाँ, 2 हाँ जी। बहनें, एक सितारा जी हैं, भूरी जी हैं। तो क्या आप भी कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ से आगे एक साथ हुए होंगे? कहीं से जैसे हाँ जी, लगते हाँ हैं जी, कि हाँ जी। सब अलग-अलग जगह के सब भी हैं। अलग-अलग। कहते हैं 3 ना, बंदे बैठे हैं हम, 3 ही बाप है, 3 ही कहीं माँ का है। ईंट, कहीं का रोड़ा, हाँ जी। भानवती से वो कुनबा कहाँ जोड़ा की हुआ। ईंट, कहाँ का टिरोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। हाँ, अब कहाँ से मैं आई, ये कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले, कहाँ इनके मम्मी, कहाँ इनके पापा। फिर मेरे गुरु थी, अब मेरे गुरु तो दुनिया में है नहीं, अब अपनी गुरु की जगह गुरु के नीचे मैं हूँ। अब नीचे ही रहूंगी, माँ बाप से तो बच्चे कभी ऊंचे नहीं हो सकते ना। बिल्कुल। तो गुरु के नीचे ही हूँ मैं, गुरु के नीचे, अब गुरु तो दुनिया में है नहीं, अब मैं हूँ। अब मेरे चेले मेरे साथ रहते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, मैं पूजा पाठ करती हूँ, चेले मेरे सारे मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते हैं, बच्चों वाले के लिए दुआ करते हैं। उसमें कोई हिंदू मुसलमान समझ के दुआ नहीं करते, उसमें पूरी आम दुनिया के लिए दुआ करते हैं। भगवान सबको राजी रखे, खुश रहे, जीते रहे, बच्चों वाले के बच्चे बन रहे, तरक्कियां करे और बुरे कामों से बचे। हमारे जजमान 4 चांद लगे, आज पापा ने इतना काम करा, बच्चे इतना काम अच्छा ही करके दिखाए, बुरा काम ना करे। राम मंदिर लगभग तैयार हो गया हाँ है। जी, राम 22 मंदिर जनवरी तैयार है। जो 2022, क्या कहना श्री चाहेंगे? राम ने हमें तो बहुत आशीर्वाद दिया था। 14 साल वो वनवास काट के, 14 साल हमने भी तपस्या की थी नदी किनारे बैठ के। जी। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। हम क्या कहना चाहेंगे, 22 तारीख को उद्घाटन है, वो बड़ा खुशी का दिन है, खुशी मनाएंगे। और मेरा मंदिर ऊपर है और भगवान की उसकी पूजा पाठ होगी घर में, दीपक रोशन होंगे, दीपक जलाएंगे घर में। खुशी का दिन, रामलला का मंदिर बन रहा है, बन गया है, बन गया है। बन गया है। और अब उनका उद्घाटन है, पंडित आएंगे वहाँ पे। अयोध्या कौन सी जगह? अयोध्या, वहाँ पे आएंगे, पंडित आएंगे, मुहूर्त निकालेंगे। आप गए हो कभी अयोध्या? नहीं, मैं नहीं गई, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा स्थान मुझे दिखता ही नहीं था, और तो जाते भी कहाँ। लेकिन अब हाँ, अब तो जल्दी, अब तो तीर्थ की जगह है, वो तीर्थ स्थान बन गया, जाएंगे। हाँ जी, हमारे बहुत सब किन्नर जाएंगे। हमारे किन्नरों में कोई भेदभाव नहीं, अगर हिंदू है तो हिंदू मजहब मनाए अपना, मुसलमान है मुसलमानी मजहब मनाए अपना, उसमें कोई एक दूसरे को ऊपर जोर नहीं डालता। तुम मुसलमान बनो, ये मुसलमान से तुम हिंदू बनो, ऐसा कुछ नहीं हमारे यहाँ पे। यही बात जो आपने बताई कि हमारे समाज में कोई भेदभाव नहीं मानता है। जी तो नहीं, आम समाज में इसमें भेदभाव क्यों है? नहीं मानना चाहिए। देखो सुनो, भगवान कह रही है आज में, शिव शंकर महाराज, हमारे हिंदुओं में, हमारे उनसे महादेव से ऊपर कोई नहीं है। बिल्कुल। पूजा जो हमारी होती, शुरुआत गणपति भगवान, गणेश भगवान जी से होती, सिद्धि विनायक बॉम्बे। हम एक ही अल्लाह के बंदे हैं, भगवान के बंदे। हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितनी भी बिरादरी इंसान ने बनाई नीचे आके, ये सारा सबका काराधारी मालिक ऊपर वाला है। सबको मर के भी उसी रास्ते पे जाना है और उसी रास्ते से आना है। ये हम लोगों ने 4 दिन का मेला है ये। 4 दिन का मेला है, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है। आपने बहुत तीर्थ यात्रा भी करे हैं सर। हाँ सर, मैं जाती हूँ, शिरडी भी जाती हूँ, साईं बाबा के पास खूब आराधना करती हूँ, कोल्हापुर भी जाती हूँ, लक्ष्मी माँ मंदिर, और बॉम्बे भी जाती, लक्ष्मी माँ मंदिर, सिद्धि विनायक भी जाती, हरिद्वार भी गंगा जाती। सागर भी हो आए। गंगा सागर भी मैं पिछले नवंबर में होके सारे आया। तीर्थ बार-बार गंगा सागर। गंगा सागर एक बार, पर तो आप लेकिन अकेले जाते हो या आपके साथ सहयोगी भी नहीं, है? जैसे ये हो गया, कभी इसको भूरी को ले जाती, कभी दीदी मेरा खाना बनाती है, मेरा ही खाना बनाती, क्योंकि ज़्यादातर मैं बिजी रहती हूँ पूजा में, पाठ में, तो इसलिए मैंने, वो मेरी बहन है, उसको हमने कभी काम वाली नहीं समझते, न समझेंगे, वो मेरी बड़ी बहन है, तो वो मेरा ही खाना बनाती है। तो इसलिए अगर एक जैसे परिवार है। हाँ, परिवार है, उसके बच्चे मेरे बच्चे, मेरे बच्चे उसके बच्चे, और मेरे चेले तो उसके बच्चे हुए, उसके बच्चे तो मेरे बच्चे हुए। घर में 24 घंटे होते हैं। हाँ जी। तो इन 24 घंटों में आप हमेशा तो बाहर ही रहते हो? जी नहीं, तो वो समय आपके लिए परिवार में यहाँ पे बिताना कैसे लगता होगा? जैसे कि एक कोने में बैठा होगा, एक कोने में बैठा होगा, या कुछ? देखो आज जुम्मे का दिन है, मेरे चेले मुसलमान है, माशाल्लाह से नमाज पढ़ के आए, इबादत करी, मेरे भगवान की, अल्लाह की करी, इबादत करी। और गरीब के लिए, अमीर के लिए, अस्पताल में पड़े लोग, सबके लिए दुआएं आशीष करी। कल जुमेरात थी,
मेरे विष्णु भगवान का दिन था, साईं बाबा की भी मैंने कल पूजा पाठ करी। कुछ काम से तीर्थ यात्रा पे जाना, टिकट कराना था मुझे, तो मैं भी निकली हुई थी घर से, अभी मैं भी 1-2 घंटे पहले ही आई हूँ। बाकी जब मैं घर में रहती हूँ तो मैं अपने बहुत काम सुधारती हूँ। आज मंदिर की सफाई, आज मुझे कालका मंदिर जाना है, वहाँ पे 2 घंटे जाप करना है, 2 घंटे फिर आम लोगों में मुझे बैठना है, उठना है। भाई मैं तुम्हारे जैसी हूँ, सोचो मैं एक किन्नर हूँ, बच्चे पैदा नहीं कर सकती, बल्कि इंसान हूँ, इंसान के नाते इंसान हूँ। आप मेरे, मैं आपकी, 2 राय बताऊंगी, 2 राय उनसे लूंगी। अपनी जिंदगी घूमने फिरने में ऐसे ही इधर उधर फीलिंग तो हमारे पास पूरी एक इंसान वाली, जो हाँ जी, हमारे हाँ दर्द होते हैं उसको हम समझते हैं पूरी तरह समझते से, हैं, हाँ और जी। जैव जनता के साथ आप ये इतना सोचते हो कि जैसे आपने आपका जीवन निकल गया कि बिना पढ़ाई लिखाई के, आप ये नहीं चाहते अगर कोई नया कोई गलती से समाज में कोई शामिल होता है, इसमें कोई बच्चा शामिल होता उसको हम शिक्षा दिलवा कर नहीं, आगे हमारे बढ़ाएं? में ऐसा होता है, जैसे कुछ लोग किन्नर समझ के बच्चे दे देते हैं हम्म, कि किन्नर है। तो अब हमारे किन्नरों में क्या चला गया, हमारे किन्नर जब बच्चा ले लेते हैं तो उस बच्चे को हम लिखाते भी, पढ़ाते भी, अच्छी शिक्षा देते हैं। और हम किन्नर जब 2-4 बैठ जाते हैं, हंसी मजाक ताली बजा के ऐसे आपस में बातें करते हैं, उन बच्चे को दूर रखते हैं। फिर बच्चे का उसका हम चेकअप भी कराते हैं। कुछ आजकल ऐसा चर्बी तो नहीं चढ़ जाती ऊपर, जिस्म के ऊपर। अगर लड़की निकल गई तो उसको धूमधाम से पाल लेंगे अच्छे से, जैसे अपनी हमारे जैसे खर्चे हैं तो तौर तरीके, उस तौर तरीके से उसकी शादी करेंगे जी। और जो किन्नर हैं तो फिर भी उसको सोचेंगे लिखे पढ़े अच्छी पोस्ट पे ही जाए। मतलब चाहिए जजमान में अगर बधाई लेने भी जा रहे हैं, बाई चांस सपोर्ट करो, अगर बधाई लेने भी जा रहे हैं, सामने वाले कैसे हैंडल करे और पता लगे कि कितने अच्छे इंसान है, अच्छे ही बर्ताव होने चाहिए। आज तो एजुकेशन अच्छी होने के बाद हाँ भी जी, हाँ जी। समाज में रुतबा है, और अच्छी अच्छी नौकरियां भी, जज भी बनते हैं पढ़ाई हाँ, लिखाई होने के बाद से। हाँ जी, बनते हैं। पर लेकिन हमारी तो जब से हमारे को श्री राम भगवान ने आशीर्वाद दिया है, हमारे श्री राम भगवान ने जब हमें आशीर्वाद दिया, हमारी कोई जज नहीं थे, हम लोग कोई हम वकील नहीं थे, कोई हम प्रधान नहीं थे, ये सब लोगों ने लिख के पढ़ के और अपने बन गए ना। हम तो आशीर्वाद मिला था पब्लिक के लिए, हमें दुनिया को आशीर्वाद देना है। हमारे पास जो भी आए निराश होके ना जाए, आए तो कुछ लेके ही हमसे जाए। हम तो ये भगवान तो खुदा तो हम है नहीं, हनुमान जी भी नहीं है सीना चीर के दिखाएंगे। हाँ, दिल से आपका नाम पूछ लेंगे, दिल से आशीर्वाद दे देंगे, मेरा भाई है, मेरा अंकल है, मेरे डैडी है, मेरी मम्मी है, आशीर्वाद देंगे। क्योंकि श्री राम भगवान का हमें आशीर्वाद राम लला जी का मिला हुआ है, दुनिया जानती है। श्री सपना अपने गुरु का बहुत सम्मान करते हैं, और गुरु के सामने कुछ ही बोलना, मेरी जो कुछ है दुनिया, बिल्कुल। यही दुनिया मेरी, आप ही दुनिया है हाँ, मेरी। बाकी मेरे जजमान उनके बच्चे जी में, मेरी दुनिया यही है। ये मेरा गुरु है, मेरा मालक है, शुरू भी आखिर भी ये मेरा भाई है, जो भी जानी है ये मैं सब साथ से है। दुनिया मेरी बस यही है, मेरा घर यही है, और एक समाज है जहाँ जो आप समाज जजमान है। आज अच्छा बहन, ये मेरा खाना ये बनाती हमारी हूँ, मौसी इधर है। तो 1 मिनट आ जाओ, आ जाओ। यहाँ मौसी, ये हमारी मौसी जरा। है, इनकी बहन बनी हुई है, बहन ही है इनकी। ये मैं खाना बनाती खिलाती है, हमें प्यार करती है, और हमसे लड़ती ये मेरी दीदी है बड़ी, इधर आ जा है। जरा जरा। यहाँ बैठो। ये मेरी बड़ी दीदी है, ऊपर जी। मंदिर है, मंदिर के भगवानों के बहुत बर्तन होते, बहुत काम होता है, उनकी पोशाकें बदलनी होती है। तो दीदी जो वक्त होता है तो मेरा खाना बनाती है, वरना मेरे चेले बना लेते हैं। नहीं तो हम पूजा पाठ में दोनों बहन मिल के सारा टाइम, रात को 8-9 बजे तक सारा टाइम बिताते हैं। भगवान को स्नान सुबह कराना, पोशाकें पहनानी, उनका भोग तैयार करना। झूठ नहीं बोलूँगी, ये मेरे साईं बाबा का मंदिर है, ऊपर मेरी कालका माता का मंदिर है, सभी भगवान विराजमान है उसके अंदर, और मेरे चेले मुसलमान है। मैं भी मुसलमानी धर्म भी मनाती, हिंदू धर्म भी मनाती, मेरे लिए कुछ नहीं, सब भगवान अल्लाह एक है, सबका मालिक एक। धन्यवाद सपना जी, आपने थैंक यू जितनी सर। जानकारी दी है, और ये समाज के लिए एक नई चेतना का काम करेगी, मैं समझता हूँ, और समाज को बदलाव की तरफ भी लेकर के जाएगी। सर मैं यही चाहती हूँ, और मैं जो बोलूँगी सच बोलूँगी, झूठ बोलने से कोई फायदा भी नहीं है। झूठों से चलता आ रहा है मेरा ये जजमान से में खुशी में शामिल होना। भगवान श्री राम ने, रामलला ने हमें आशीर्वाद दिया था, बता दें जो काम कैसे हम कर सकते हैं। हमारी पीढ़ी से पीढ़ी बदल गई है, आज हमारे को खुशियाँ मनाती हैं। आप सबकी खुशियों में खुद शामिल होना। बिल्कुल। जब राम लला का कोई चीज नहीं मिट सकती तो हमें बता कैसे मिटाया जाए, नहीं ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सच्चाई कभी नहीं मिटा करती। नहीं मिटा। बिल्कुल। धन्यवाद, राम राम। थैंक यू जी, राम राम जी, फिर राधे मिलते हैं राधे, किसी जय नए श्री प्रोग्राम पे। महाकाल। हाँ।